नमस्कार, मैं दीपक सिंह बिस्ट आज आपके सामने एक्सेल की क्लास शुरू कर रहा हूं, जिसमें हम स्प्रेडशीट के बारे में पढ़ेंगे। डायलॉग बॉक्स लॉन्चर का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब किसी टेक्स्ट या नंबर में एक से अधिक सेटिंग करते हैं, तब हमें डायलॉग बॉक्स लॉन्चर की जरूरत होती है। फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, इनमें सब में देखोगे आपको ये ऑप्शन दिख रही होगी। इनको हम बोलते हैं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। डायलॉग बॉक्स लॉन्चर हम तब कर इस्तेमाल करते हैं जब एक से ज्यादा सेटिंग करनी होती है। इसकी शॉर्टकट की कमांड है Ctrl+1। डायलॉग बॉक्स लॉन्चर ये हमारा ओपन हो गया है। इसमें हम मल्टीपल सेटिंग कर सकते हैं, जैसे फॉन्ट का नाम हो गया, फॉन्ट स्टाइल हो गया, रेगुलर, इटैलिक। फॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हैं, जो भी टेक्स्ट, अगर हम फॉन्ट में अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन देना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं यहाँ से सिलेक्ट। उसके बाद फॉन्ट का कलर हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है कट हो जाना। देखेंगे कि आप ये टेक्स्ट आपको प्रीव्यू में दिख रहा होगा, टेक्स्ट कट गया है। और सुपर स्क्रिप्ट होता है कि आपका टेक्स्ट के ऊपर, सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट के नीचे। हम ये सारी सेटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा और भी सेटिंग होती है, जैसे कलर्स हो गए, बैकग्राउंड कलर हम लोग टेक्स्ट का चेंज कर सकते हैं। अलाइनमेंट की सेटिंग कर सकते हैं कि कितने डिग्री में हमें टेक्स्ट हेडिंग को कर सकते हैं। सबसे पहले हमने डाटा सिलेक्ट करना है। यहाँ से Ctrl+Shift+Arrow+Down, जहां तक हमारा डाटा है वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमने डायलॉग बॉक्स लॉन्चर ओपन करना है। शॉर्टकट की है Ctrl+1। इसमें हमारे फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, सारी के सारे सेटिंग इसके अंदर आती है। सबसे पहले हमें फॉन्ट ग्रुप में गए। फॉन्ट ग्रुप में सबसे पहले टेक्स्ट सिलेक्ट करना है, जो भी आपको सिलेक्ट करना है। मैंने एरियल ब्लैक, रेगुलर, उसके बाद फॉन्ट साइज 14 रखा। अंडरलाइन नहीं रखना मुझे क्योंकि हेडिंग है। कलर में व्हाइट रखूंगा। उसके बाद स्ट्राइक थ्रू या सुपर स्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट को सिलेक्ट नहीं कर रहा है। इसके बाद मैंने बैकग्राउंड सिलेक्ट करना है। बैकग्राउंड में मैंने क्या रखा, रेड कलर रखा। इसके बाद अलाइनमेंट मुझे टेक्स्ट की कैसे रखनी है, 90 डिग्री। ओके कर दूंगा। आप देखेंगे कि मेरा ये सेटिंग चेंज हो गई है। अब हम लोग ये टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज करनी है। सिलेक्ट करना है सबसे पहले, Ctrl+1 प्रेस किया मैंने। अब उसके बाद यहाँ पे अलाइनमेंट में जाएंगे। इस डिग्री को क्या कर देंगे, टेक्स्ट की डिग्री को चेंज कर देंगे। अब पढ़ने लायक हो जाएगा। अब हमें साथ में चाहिए कि बॉर्डर भी आए, तो यहाँ से सिलेक्ट करना है, आउटलाइन, इनसाइड, ओके। ये आपका बॉर्डर लग गया और आपका टेक्स्ट फिट हो गया। हमें इस टेबल की रो की हेडिंग को सही करना है, तो Ctrl+Shift+Arrow सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद Ctrl+1 प्रेस किया। Ctrl+1 के बाद अलाइनमेंट ग्रुप में गए। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा सेंटर, और बॉटम हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा सेंटर। ओके, आप देखोगे कि आपका डाटा सेंटर में हो गया। बच्चों, क्या आपको पता है कि आपके एक्सेल सीट में सीट टैब कहाँ पे होता है? जिनको पता है क्या वो बता सकते हैं? चलो मैं आपको बताता हूँ सीट टैब में कहाँ पे होता है। सीट टैब ये रहा। इसमें हम अलग अलग इंफॉर्मेशन रख सकते हैं। सीट टैब का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब हमारे पास बहुत ज्यादा डाटा होता है। जैसे आप देखेंगे कि इसमें मेरे पास बहुत ज्यादा डाटा है। अगर मैं इस डाटा को कुछ अपडेशन, ये इंफॉर्मेशन के अंदर बदलाव करूं, तो वो इंफॉर्मेशन मुझे ढूंढनी मुश्किल है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, सीट 2 में जाएंगे, यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देंगे सीट 2 पे ये इंफॉर्मेशन। अब मैं जो भी डाटा यहाँ पे डिलीट मारूंगा, सपोज कीजिए कि ये इंफॉर्मेशन मुझे नहीं चाहिए थी, तो मैंने यहाँ से डिलीट, ये इंफॉर्मेशन सीट 2 में से डिलीट हो गई, लेकिन शीट 1 से डिलीट नहीं हुई ये इंफॉर्मेशन। इसका रीजन ये है कि हम लोग जो भी अपडेशन कर रहे हैं वो कहाँ पे कर रहे हैं, शीट 2 में। बच्चों, क्या आपको पता है जो भी काम करते हैं वो कहाँ पे दिखाई देता है? वो काम दिखता है हमें स्टेटस बार में। क्या आपको पता है स्टेटस बार कहाँ पे होता है? किसी बच्चों को एनी गैस? नहीं पता ना, मैं आपको दिखाता हूं। ये रहा स्टेटस बार। स्टेटस बार यहां से लेके यहां तक हमारा स्टेटस बार होता है। हम लोग समझेंगे स्टेटस बार का कैसे इस्तेमाल होता है। किसी भी सेल पे क्लिक करोगे तो आपको
यहाँ पे स्टेटस पे कुछ आएगा। जैसे कि मैं यह देखना चाहता हूँ कि मेरे पास कितने लोगों का कितने नंबर ऑफ डाटा है। मेरे पास है 955 लोगों का डाटा, जिसमें से बीच में कुछ स्पेस वगैरह भी थी जिसके कारण। उसके बाद मैं यहाँ पे स्टेटस बार में आपको सम करके भी दिखाऊंगा, सम एवरेज काउंट कितने नंबर हैं। सपोज करो मैं ये 3 डिजिट को प्लस करता हूँ, इनका टोटल कितना है 59। कितने आइटम सिलेक्टेड किए थे मैंने, 3 आइटम सिलेक्टेड किए थे ये रे, और इन तीनों का एवरेज क्या है 19.66। अब हम सीखेंगे वर्क व्यू ऑप्शन। वर्क व्यू ऑप्शन का यूज क्यों करते हैं यह जानने के लिए सबसे पहला प्रश्न मेरा, बच्चों क्या आपने वर्कबुक व्यू ऑप्शन देखा है? नहीं? क्या मैं आपको बताऊं कि कहाँ पे होता है वर्क व्यू ऑप्शन? जानना चाहते हो? ये होता है हमारा वर्क व्यू ऑप्शन। ये 3 ऑप्शन है हमारे पास वर्क व्यू के, जो आप लोग देख रहे हो। पहला है नॉर्मल, पेज लेआउट, पेज ब्रेक, प्रीव्यू। ये 3 ऑप्शन बारी बारी हम प्रैक्टिकली जानेंगे। वर्क व्यू ऑप्शन का इस्तेमाल हम लोग इसलिए करते हैं जब हम लोग अपना पूरा डाटा तैयार कर लेते हैं, उसको सॉफ्ट कॉपी में प्रिंट करने के लिए, तब हम लोग वो प्रिंट कैसा आएगा उसके प्रीव्यू को देख सकते हैं। ऑप्शन है नॉर्मल। बाय डिफॉल्ट हमारा स्प्रेडशीट नॉर्मल होती है। ये जो देख रहे हैं ये क्या है हमारी नॉर्मल। सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं हम लोग पेज लेआउट। पेज लेआउट तब यूज करते हैं जब हम प्रिंट आउट देते हैं। जब हम लोग बाय नॉर्मल व्यू में हम लोग सिर्फ अपना डॉक्यूमेंट किस स्प्रेडशीट में किस तरह काम किया है ये देख पाते हैं, लेकिन जब हम प्रिंट आउट करते हैं तब हमें जरूरत होती है पेज लेआउट देखने की। किस प्रकार पेज लेआउट में इस प्रकार दिख रहा है आपका पेज लेआउट। हम लोग इस पेज लेआउट प्रिंट करेंगे तो ये हमारा इस तरह प्रिंट होगा डाटा, जो कि किसी को भी फ्रेशर को नहीं पता होता। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पेज लेआउट पे जाना पड़ेगा। पेज लेआउट में सबसे पहले पोर्ट्रेट की जगह लैंडस्केप करना पड़ेगा, ताकि हमारा कंटेंट, अब ये थोड़ा कंटेंट आया लेकिन एक पेज में अभी भी नहीं आया, मैं इसको यहाँ पे 45% तक लेके जाऊंगा, जिससे ये आपका पूरा पेज एक पेज में आ जाएगा। 45 जैसे ही किया ये पूरा एक पेज में आपको कंटेंट दिखने लग गया। पेज ब्रेक प्रीव्यू का इस्तेमाल कैसे करते हैं हम लोग, यहाँ पे क्लिक करेंगे। जब हम लोग प्रिंट आउट करते हैं तो इस प्रकार हमारा डॉक्यूमेंट दिख रहा है, ये ब्रेक हो रहा है पेज। मैं चाहे तो इसको यहां से भी ब्रेक कर सकता हूं, इसको 17 पे ले जाके ये पेज 1 तक प्रिंट आउट होगा। इसको देखेंगे कैसे, फाइल पे जाएंगे, उसके बाद प्रिंट प्रीव्यू में आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, बहुत ही छोटा हो रहा है, आपको नजर नहीं आ रहा है। ये कहाँ तक दिखेगा, यहाँ पे 16 तक दिखेगा। नेक्स्ट पेज हमारा 17 पे होगा, देखते हैं। ये रहा 17 हमारा नेक्स्ट पेज से स्टार्ट हो रहा है। जब हमारे पास लार्ज डाटा होता है तब हमें प्रॉब्लम आती है कि हम उसको पूरी तरह व्यू नहीं कर पाते। जैसे कि यहाँ पहले हमने देखा था कि हमारा डाटा पूरा यहाँ भरा हुआ था, जिसके कारण हम लोग अपना डाटा एक पेज में प्रॉपर नहीं देख पा रहे थे। उसको देखने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है, जूम स्लाइडर। जूम स्लाइडर का उपयोग हम स्प्रेडशीट में जूम को इन और आउट के लिए करते हैं, जिससे कि आपका डाटा दिखता है। ये आपका जूम स्लाइडर कहते हैं इसको। ये जो मैं कवर अप कर रहा हूं, प्लस माइनस जूम इन किससे होगी, माइनस से। जूम प्लस किससे होगी, जब जूम बढ़ाना है तो प्लस से बढ़ाना है। अब हम देखेंगे जूम स्लाइडर का प्रैक्टिकली कैसे उपयोग है। ये आपको डाटा दिख रहा होगा स्प्रेडशीट में, जिसका उपयोग हम लोग कैसे करते हैं। स्प्रेडशीट में जब आपको डाटा दिखता है और लेकिन आपको पूरा डाटा नहीं दिख रहा, इसके लिए आप ये स्लाइडर का उपयोग करते हो, लेकिन हम इसका उपयोग ना करके यहाँ पे जूम इनका प्रयोग करें। ये छोटा बड़ा करके हम लोग ऐसे अपने डाटा को देख सकते हैं। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार कहाँ पे होता है, आपको बच्चों पता है? नहीं पता, चलो मैं बताता हूँ। आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार इसको बोलते हैं हम लोग, और वर्टिकल स्क्रॉल बार इसको बोलते हैं। इसका उपयोग तब करते हैं जब हमारे पास लार्ज डाटा होता है
और तब हम लोग इसका उपयोग, जब हमारा रो में बहुत ज्यादा डाटा होता है, रो यहाँ से दिखती नहीं है, तब हम लोग किसका उपयोग करेंगे, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार का उपयोग करेंगे। इसको शॉर्टकट ही है ऑल्ट प्लस पेज डाउन। और अगर हमें वर्टिकली हमारे पास डाटा है, यहाँ से सीट 2 दिख रहा है आपको, यहाँ से नीचे को जब हम लोग देखना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, पेज डाउन। अगर ऊपर को देखना चाहते हैं, पेज अप का इस्तेमाल करके इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार देखेंगे, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार इसे बोलते हैं जब हमें राइट हैंड साइड की तरफ को जाना है तो हम इसका उपयोग करते हैं। अगर हमें लेफ्ट हैंड की तरफ को जाना है तब हम इसका उपयोग करते हैं। इसकी शॉर्टकट की होती है ऑल्ट पेज डाउन, तो आप राइट साइड की तरफ को मूव करोगे। अगर आपको लेफ्ट साइड की तरफ को जाना है तो ऑल्ट पेज अप। इसी तरह हम लोग वर्टिकल स्क्रॉल बार का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें नीचे की तरफ को जाना है, हमारा टोटल 18 तक दिख रहा है, अगर हमें और नीचे देखना है तो पेज डाउन प्रेस कर दो, तो हमें वहां से नीचे की तरफ और डाटा डिस्प्ले होगा। ऐसे ही हमने 49 तक अपना डाटा डिस्प्ले कर दिया, जिसमें 14 नंबर है, सीक्वेंस नंबर। इसके बाद नेक्स्ट, अगर हमें वापस ऊपर की तरफ को जाना है तो पेज अप प्रेस करेंगे। वर्टिकल स्क्रॉल बार को हम यहां से भी यूज कर सकते हैं पेज डाउन के लिए, पेज अप के लिए।